नमस्कार दोस्तों, वर्दी का जलवा इस सीरीज के अंतर्गत यूपी पुलिस प्रैक्टिस सेट हिंदी जो कि विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चनों का एक सेट है। आप लोग ऑप्शन को देखते हुए गेस करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को, वीर रस को, या हास्य रस को, या उपरोक्त में से कोई नहीं? ऑप्शन क्या हो सकता है? रसराज किसको कहा जाता है? रसराज श्रृंगार रस को कहा जाता है। चलिए अब रस के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। कौन सा? अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अस्थाई भाव क्या है? अस्थाई भाव अर्थात प्रधान भाव है। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है। अस्थाई भाव की संख्या 9 बाद के आचार्यों ने 2 रस और रसों की चर्चा की है, जो वात्सल्य है व भगवत विषयक। इस तरह अस्थाई भाव की संख्या 11 है, अर्थात रसों की संख्या 11 हो गई है। नोट: विकल्प में से 9 व 11 में से हो तो 9 का चयन ही करेंगे। चलिए अब रस होते कितने हैं? पहला तो आपका श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। और अद्भुत आश्चर्य रस स्थायी भाव शांत का निर्वेद या निवृत्ति है। भक्ति रस भक्ति विषयक रस या अनुराग है। हास्य का हास है। और वीर रस का उत्साह है। और भयानक का भय है। और विभत्स का जुगुप्सा है। और वात्सल्य का वात्सल रस है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाला उत्सव के लिए शब्द है कौन सा? हीरक जयंती, रजत जयंती, या शताब्दी, या स्वर्ण जयंती। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती होती है। आगे देखते हैं। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? वाग्दत्ता, वाग्दान, या वाग्दभ, या वाग्दिदग्ध। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वाग्दत्ता। चलिए विभिन्न एग्जामों में आए हुए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ लेते हैं, जो कि आयोजन विभिन्न परीक्षाओं में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, जो एग्जामों के आए हुए हैं। चलिए इनको पढ़ लेते हैं। जैसे जो नियमानुकूल न हो उसे अनियमित कहते हैं। जिस पर आक्रमण हो उसे आक्रांता कहते हैं। दूसरों की बात में दखल देना हस्तक्षेप है। जो देने योग्य है वह देय हो जाएगा। जो कम खर्च करता है वह मितव्ययी हो जाएगा। जीवन देने की दवा प्राणदा हो जाएगा। आगे सांख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रणय। जो मोक्ष चाहता हो वो क्या है? मुमुक्षु। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके वह अप्रमेय है। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया सके वो क्या है? अप्रमेय है। गिरा हुआ पतित होता है। जिसकी आशा न की गई हो वो क्या है? अप्रत्याशित है। पृथ्वी के 3 ओर पानी वाला स्थान क्या होता है? प्रायद्वीप। जिसके पास कुछ भी न हो वो अकंचित है। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्यापूर्ण भाषण या क्या है? अभिभाषण हो जाता है। आदि से अंत तक अधोपांत। अगला है गोद लिया हुआ पुत्र क्या हो जाएगा? दत्तक। अगला है जो मापा न जा सके अप्रमेय। जो किए गए उपकारों को मानता हो कृतज्ञ। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है निराकार। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक क्या होता है? धीरोदांत। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो वह अप्रमेय। वन में लगने वाली आग क्या होता है? दावाग्नि। और वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो वो क्या है? प्रोसित पतिका। अगला क्या है? मोक्ष की कामना चाहने वाला मुमुक्षु। इंद्रियों को
जीत लिया हो जिसने, वो क्या है? जितेंद्रिय। वीर पुत्र को जन्म देने वाले क्या है? वीर पशु। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सौम्य शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? सौभाग्य या उग्र या शत्रु या दुराशय। तो सौम्य शब्द का विलोम होता है, क्या होता है? उग्र होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब विभिन्न एग्जामों में आए हुए जो विलोम शब्द हैं थोड़ा इनको देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। थोक, थोक को क्या, थोक का विलोम शब्द क्या होता है? परचून। भूषण का होता है दूषण। अगला हे क्या? हे का ग्राहा हो जाएगा। अगला है ऋणात्मक का धनात्मक हो जाएगा। सृष्टि का विलोम क्या होता? प्रलय। धर्म का विलोम क्या? अधर्म। मूक का विलोम क्या? वाचाल। और अर्वाचीन का विलोम क्या होगा? प्राचीन। क्या होगा? प्राचीन। मानव का विलोम दानव हो जाएगा। शोषक का विलोम पोषक हो जाएगा। कृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ हो जाएगा। और विपत्ति का विलोम संपत्ति हो जाएगा। अनुराग का विलोम विराग। और दक्षिण का विलोम क्या होगा? वाम। आशा का विलोम क्या हो जाएगा? निराशा। परोक्ष का विलोम क्या होगा? प्रत्यक्ष। और क्षणिक का विलोम क्या हो जाएगा? शाश्वत। और निर्लज्ज का विलोम सरलज्ज हो जाएगा। अनंत का विलोम अंत हो जाएगा। अधूरा का पूरा हो जाएगा। अपर्ण का विलोम ग्रहण हो जाएगा। आम का विलोम क्या हो जाएगा? खास हो जाएगा। चांचल्य का विलोम स्थैर्य हो जाएगा। और आगे विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं। असीम का विलोम क्या होगा? असीम क्या ससीम हो जाएगा। अनुग्रह का विग्रह हो जाएगा। निद्रा का अनिद्रा हो जाएगा। तेजस्वी का निस्तेज हो जाएगा। और गुरु का लघु हो जाएगा। ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ हो जाएगा। और कृत्रिम का विलोम प्राकृतिक हो जाएगा। और संकीर्ण का विस्तीर्ण और विस्तृत क्या हो जाएगा? सीमित। और शुष्क का विलोम आर्द्र हो जाएगा। शुष्क क्या हो जाएगा? आर्द्र। और सोता का विलोम क्या होगा? वक्ता हो जाएगा। सोसा का वक्ता हो जाएगा। अगला और अनंत का विलोम अंत हो जाएगा। अनंत का अंत हो जाएगा। अर्वाचीन का प्राचीन हो जाएगा। और आवर्तक क्या? अनावर्तक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनावर्तक हो जाएगा। वक्र का ऋज हो जाएगा। व्यष्टि का समष्टि हो जाएगा। और समास का व्यास हो जाएगा। अगला अनुराग का विराग। और कनिष्ठ का वरिष्ठ या ज्येष्ठ। निध्य क्या? वध्य हो जाएगा। स्वार्थ का परमार्थ। और मूक का वाचाल हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन आगे। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? पद, रूप, धातु या शब्द। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब क्रिया होती कितनी है? चलिए देख लेते हैं। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के भेद कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहला क्या होता है? सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। अगला क्या है? पूर्णकालिक क्रिया। तो सामान्य क्रिया क्या है? जहाँ केवल एक क्रिया का प्रयोग होता है वहाँ क्या होता है? सामान्य क्रिया होता है। जैसे आप आए, वह नहाया, ये क्या है? सामान्य क्रिया। और संयुक्त क्रिया क्या होती है? जहाँ 2 अथवा अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग हो वह संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। जैसे कविता महाभारत पढ़ने लगी, कविता महाभारत पढ़ने लगी, वह खाना खा चुका। इसमें 2 क्रियाएं हो चुकी हैं। इसमें 2 क्रियाएं हो रही हैं, इसलिए क्या है? संयुक्त क्रियाएं हैं। अगला है नामधातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों से बने क्रियापद नामधातु क्रिया कहलाता है। जैसे हथियाना, शर्माना या अपनाना। यानी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से जो शब्द बनते हैं, क्रियापद बनते हैं, वो क्या है? नामधातु क्रिया। आगे देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य को न करके किसी अन्य को उस कार्य से करवाने की प्रेरणा देता है, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। ऐसी क्रिया 2 कर्ता होते हैं, प्रेरक कर्ता और प्रेरित कर्ता। चलिए पूर्णकालिक क्रिया क्या है? पूर्णकालिक क्रिया किसी क्रिया से पूर्व यदि कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त हो तो वह पूर्णकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे मैं अभी सोकर उठा, 2 क्रिया हो रही हैं, सोकर उठा।
तो 2 क्रिया हो रही है, इसलिए क्या है, पूर्णकालिक क्रिया। किसी क्रिया से पूर्व यदि कोई क्रिया प्रयुक्त होती है, एक क्रिया होकर दूसरी क्रिया होती है, तो पूर्णकालिक क्रिया होती है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पगड़ी रख घी चख लोकोक्त का अर्थ क्या है? मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है, पढ़ लिख कर भी अनुभवहीन, निर्लज्ज होकर कुछ पाना, या बदनामी से बुरा नेकनामी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, निर्लज्ज होकर कुछ पाना। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ विभिन्न एग्जामों में मुहावरे व लोग पूछे गए हैं जो इम्पोर्टेंट है, इसको हम देख लेते हैं। कान लगाना, ध्यान देना, कान खड़े करना, चौकट न होना। अगला क्या हो जाएगा? अगला आँख खुलना, सजग होना, गांठ का पूरा मालदार, गांठ का पूरा मालदार, चमड़ी जाए दमड़ी न जाए बहुत कंजूस। अगला क्या है? गुड़ गोबर कर देना, बना बनाया काम बिगाड़ देना। अगला है हथियार डालना, हार मान लेना, आग लगने पर कुआं खोदना, संकट के समय बचाव सोचना। अगला है उसने तो मेरी आंखें खोल दी, भ्रम को दूर करना, बोए पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होए, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। अगला है लाभ ही लाभ, पांचों उंगलियां घी में, स्वलंबी होना, पैरों पर खड़े होना, आसमान फट जाना, अचानक आफत आ पड़ना। चलिए आगे देखते हैं। सावन हरे न भादो सूखे, ये क्या है? सदा एक समान। लश्कर में ऊंट बदनाम, ये क्या है? दोस्त किसी का परिणाम किसी और का। कुजगह फोड़ा और ससुर वह दिया, धर्म संकट की स्थिति। शोक करना, सिर पीटना, विहंगम दृष्ट, सरसरी नज़र। आगे देखते हैं। काटो तो खून नहीं, इसका क्या होगा? भय के कारण स्तब्ध हो जाना, एक आंख न भाना, बिल्कुल अच्छा न लगना, उंगली उठाना, दोष की ओर संकेत करना, मुंह की खाना, हार जाना, डर ढपोर संक व बेसिर पैर की बातें करना, बैल न कूदे कूदे तंगी, स्वामी के बल पर सेवक का साहस, जबान पर लगाम न होना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, आँख पर पानी ढल जाना, निर्लज्ज हो जाना, थाली का बैगन, सिद्धांतहीन, तलवार की धार पर चलना, कठिन कार्य करना, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं, अंधे के हाथ बटेर लगना। अगला क्या है? अपात्र को बड़ी सफलता मिलना। अगला है 3 लोग से मथुरा न्यारी, सबसे निराला, कट जाना, आंखें चुराना, 8 कनौजिया 9 चूल्हे, अलगाव के स्थित, जूते चाटना, खुशामद करना, गंगा नहाना, कार्य पूरा कर निश्चित होना। ये कुछ मुहावरे और लोकोक्तियाँ थी। आगे देखते हैं। भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ब्याल, गरुण, सर्प, पनंग। तो इसमें भुजंग का ये तीनों हैं, ब्याल सर्प और पनंग, ये तीनों हैं। आपका गरुड़ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। कुछ विभिन्न पर्यायवाची हैं, इनको देख लेते हैं। हाथी का पर्यायवाची क्या होता है? हाथी का नाग, गज, मतंग, कर, कुंजर होता है। अगला क्या है? पहाड़ का अचल, नग, भूधर, महिधर और गिरिराज भी होता है। आगे क्या है? गिरजा भी होता है। आगे देखिए। आगे अग्नि का धनंजय, जातदेव, ज्वलन, रोहितासव और अनल, ये भी होता है। अगला अश्व का क्या होता है? बाज, तुरंग, घोटक, रविसुत और सैंधव। अगला है आकाश का क्या होता है? अभ्र, धव, पुष्कर, अनंत और अंतरिक्ष, ये सब आकाश के पर्यायवाची हैं। गणेश की गौरीसुत, विनायक, गजानन, वक्रतुंड और गजवदन। अगला देखिए। चंद्रमा का कलाधर, सुधांशु, धिजराज। मछली कर, सफरी, मृतस्य, मीर और जल जीवन। समुद्र का वारिस, अर्णव, सरितपति, सागर। अगला सूर्य का क्या होगा? सविता, आदित्य, अर्क और मार्तंड और अंशुमाली, ये सूर्य के पर्यायवाची हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं अपूर्ण क्रिया, सामान्य क्रिया, संदिग्ध वर्तमान या संदिग्ध भूत। क्या बोलते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए अपूर्ण वर्तमान। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या बोलते हैं? अपूर्ण वर्तमान। आगे देखते हैं।
निम्न में से कौन अभिकारी होता है? अव्यय, संज्ञा, विशेषण या सर्वनाम। अभिकारी क्या होता है? ये सब विकारी होते हैं। प्रयोग की दृष्टि से शब्द विकारी और अभिकारी होते हैं। विकारी में आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आ जाएगी, और अभिकारी में आपका अव्यय आ जाएगा। तो अभिकारी में आपका अव्यय, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं। कुकुरमुत्ता के रचयिता कौन है? पंत, निराला, महादेवी या प्रसाद। कुकुरमुत्ता रचना के रचयिता कौन है? कुकुरमुत्ता के पंत हैं, महादेवी हैं या प्रसाद है, निराला है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कुकुरमुत्ता के क्या हैं? निराला जी हैं। अब निराला की अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं को देख लेते हैं। अनामिका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, परिमल निराला जी, गीतिका भी निराला जी की है, कुकुरमुत्ता भी है, गीतिका ये भी है, कुकुरमुत्ता भी है। अड़िमा जो हम पढ़ चुके हैं, अड़िमा निराला जी। अर्चना निराला की कविता है। राम की सत्य पूजा निराला की रचना है। अपरा निराला की रचना है। सरोज स्मृति ये भी निराला की है। तुलसीदास निराला की रचना है। आगे देखते हैं। नए पत्ते ये भी निराला की रचना है। नए पत्ते निराला। आराधना निराला की रचना है। गीत पुंज ये भी आपकी क्या है? निराला की रचना है। जूही की कली ये भी क्या है आपकी? जूही की कली ये भी आपकी निराला की रचना है। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ये विभिन्न एग्जामों से उठाए हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को, और इसको व्याख्या के साथ मैंने इसको अच्छे तरीके से करवाया है। अगर आपको सेट अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और पिछले अगर आपने सेटों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के उन सेट को देख लीजिए। बहुत ही अच्छे प्रैक्टिस सेट हैं, विभिन्न एग्जामों से बनाए हुए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे अपने हर ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में जिसके पास जिसको भी जो भी इस सेट को देखे उसको थोड़ा सा लाभ मिल सके। धन्यवाद।